सो हेलो माय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो चलिए देख लेते हैं कि आपको आगे आने वाले समय में जो ये न्यू मंथ है, आने वाला जो मंथ है जून का महीना, वो आपके लिए क्या संदेश लेकर आ रहा है। आपको जून के महीने में क्या चीजें अपने आप में करने की जरूरत है। जय माता दी, प्लीज बताइए डिवाइन, प्लीज बताइए डिवाइन देवी देवता। सबसे पहला जो कार्ड आया है वो है एक्सेप्टेंस का। आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना है, जो भी आपके अंदर की नेगेटिविटी है उसको भी एक्सेप्ट करना, पॉजिटिविटी को भी एक्सेप्ट करना, और आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है उसको आपको रिलीज करना है। ठीक है, बहुत लोगों में ना बहुत तरह की चीजें होती है नेगेटिविटी, लेकिन उनको लगता है कि नहीं, अहंकार होता है, लालच होता है कहीं ना कहीं छोटी छोटी बात को लेकर के, और उनको ऐसा लगता है कि नहीं हम परफेक्ट हैं। लेकिन आपको उन चीज़ों पे वर्क करना है। जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप रियल अपने आप को रियल आप कभी नहीं पहचानेंगे कि आप कौन हैं। उसको आपको अपने जीवन में अपने आप को ही मूल्यांकन करना है, अपने आप को मूल्यांकन करके मार्क्स देना है, तभी आप और अच्छा करेंगे। साथ ही साथ हार्ट का कार्ड आया है। आपको अपना अपना हार्ट चक्रा पे वर्क करना है। ठीक है ना, आपको जो भी नेगेटिव टॉक्सिक रिलेशनशिप से आपको आज़ाद होना है कि टॉक्सिक रिश्ते थे, टॉक्सिक बातें थी, टॉक्सिक लोग थे, ऐसे लोग जो आपको बहुत हर्ट किया, उन्होंने आपके दिल पे एक बोझ सा हो गया है आजीवन, पूरे जीवन के लिए, जो हटता नहीं है। उसको आपको रिलीज करना है। ठीक है, और पॉजिटिविटी को पॉजिटिव वाइब्स को अपने अंदर अट्रैक्ट करना है। ठीक है, और उसको अपने हार्ट चक्रा को ओपन करना है, जिससे कि आपके आगे आने वाले मंथ में अगर आप इस चीज पर काम कर लेते हैं जितना जल्दी, आप देखेंगे कि आपको बहुत ही ज्यादा अपने लाइफ में लक देखने को मिलेगा। आप लक आपके जीवन में है। आपने सुना भी होगा कि आपको बहुत लोगों ने कहा होगा कि इसका लक अच्छा है। अगर आपकी कुंडली होगी तो आप दिखवाइए, आपको वहां पे भी बताया जाएगा कि आपका सूर्य बलवान है, आपका अच्छा है सब कुछ, लेकिन हो नहीं रहा है आपके जीवन में। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपने अभी तक अपने हार्ट चक्र को ओपन नहीं किया है पूरे तरीके से, चीजों को आपने बैलेंस नहीं किया है। तो वो आपको करना है, तभी लक आपका साथ देगा। ठीक है, नेक्स्ट है, और बताइए और क्या कार्ड्स हैं मेरे कलेक्टिव के लिए। और बस एक कार्ड मैं लूंगी, एक कार्ड, वो एक कार्ड है ऑनरिंग का। ठीक है, आपको ना बहुत ज्यादा ऑनर करना है। किसको? इस यूनिवर्स को, इस पूरे यूनिवर्स की जो मदर है उनको, जो आपको इनडायरेक्टली संभालती हैं हमेशा, जिसको आपको हमेशा सुबह उठ के उनके लिए ग्रेटफुल होना है, थैंकफुल होना है कि उन्होंने आपको ऐसा जीवन दिया, इतना प्यारा जीवन जिसमें आप सुकून से हैं, खुश हैं, सांस ले रहे हैं। बहुत लोग हैं दुनिया में जिनको खाने के लिए नहीं है, जिनको रहने के लिए नहीं है, जिनका कोई अंग डैमेज है, बहुत तरह की चीजें हैं, लेकिन आप उन सभी से बहुत अलग है। अगर आप मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल पे मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मतलब आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, और बहुत कुछ आप समझते भी हैं, तभी आप कमेंट करते हैं। इस लेवल के हैं आप, बहुत लोग इस लेवल के भी नहीं हैं दुनिया में। आपको इसके लिए ग्रेटफुल होना है कि आपको इस दर्जे का जो जीवन मिला है वो आपको मदर यूनिवर्स ने दिया है, और आपको बहुत सारा काइंड दिखाना है दूसरों के लिए। ठीक है, काइंड हार्टेड बनना है, कि आपको भी दूसरों के लिए ग्रेटफुल होना है। हर वो इंसान जो आपके लिए कुछ ना कुछ करता है, चाहे वो आपकी मेड हो, कुक हो, कोई भी स्वीपर हो, आपका घर का, आपके पूरे बिल्डिंग को देखने वाला कोई गार्ड हो, या कोई भी ऐसा इंसान जो आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहा है, देख रहा है, हमेशा आपकी मदद कर रहा है। मानते हैं कि आप उनको पैसे देते हैं, ठीक है, मानते हैं कि आप उसको पेमेंट करते हैं, पर पेमेंट, हर चीज पेमेंट के लिए नहीं होता। ठीक है, अगर कोई अच्छा वर्कर आपको मिला हुआ है और आप उसको पे कर रहे हैं, लेकिन उसकी ईमानदारी को आप पे नहीं कर रहे हैं, आप उसके काम को कर रहे हैं। आप सोचिए कि अगर वो ईमानदार नहीं होता तो वो कहाँ कहाँ नहीं आपको चीट कर सकता था। वो ईमानदार नहीं होता तो क्या नहीं कर देता, वो और अच्छा नहीं होता तो वो और आपके प्रति काइंडनेस
दिखाता क्यों? तो ये जो लॉयल्टी है ना, जो ऐसे लॉयल इंसान आपके जीवन में भगवान ने दिया है, तो उसके लिए भी भगवान को आपको ग्रेटफुल होना है और उस इंसान को भी ग्रेटफुल होना है, वो इंसान के लिए भी। ये आपको करना है। ऐसा करने से आप देखें कि मल्टीपल और भी ज़्यादा काइंडनेस और लविंग आप होने लगेंगे। अंदर से आप ना भरा-भरा सा महसूस करेंगे और बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे एक्चुअली। एक सुकून महसूस होगा आपको, खुशी महसूस होगा और पॉजिटिविटी आपके अंदर खेलेगी, दौड़ेगी। नेक्स्ट है, देख लेते हैं। मैं इस वाले डेक से भी देख लेती हूँ ओरिजिनल कार्ड से क्या है आगे आने वाले मंथ के लिए, मेरे कलेक्टिव के लिए क्या संदेश है। सो वाओ, बॉटम ऑफ द डेक से एक कार्ड मैं दिखा रही हूँ, वो है 6 का कार्ड। ठीक है, 6 का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपको 6 ऑफ कप्स, मतलब कोई तो आपके जीवन में वापिस आ रहा है, कोई पुराना दोस्त, कोई भी पुराना रिश्तेदार, कोई भी पुराना इंसान जो आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में था, या कुछ ऐसी कोई ऐसी चीजें हुई आपके जीवन में, क्योंकि देखिए 6 यहाँ डबल बार आया है। ठीक है, इसके पीछे ये कार्ड था। तो कहीं ना कहीं आज आपकी जीत सुनिश्चित हुई है और यही इंसान आपको आपकी सफलता तक ले जाएगा। मतलब हो सकता है कि वो आपका लकी चार्म है, हो सकता है कि वो इंसान आपके जीवन में आएगा और वो गवाही दे देगा। ठीक है, बहुत बार कहते हैं ना कि उसके गवाह ने मुझे बचा लिया, तो वो गवाही बन के वो इंसान आएगा और आपके जीवन में भगवान उनको भेज रहे हैं, यूनिवर्स, और वो आपके जीवन को इस तरीके से पलट देगा आगे आने वाले समय में कि लोग आपके कदम चूमेंगे, लोग फूलों का गुलदस्ता मैं देख रही हूँ, लोगों की वाहवाही देख रही हूँ। नाइट ऑफ वैंड, बहुत तेजी से ये चीजें होंगी। ठीक है, कोई बहुत तेजी से आपके तरफ आ रहा है। साथ ही साथ बहुत टाइम से हो सकता है धन की कोई सिचुएशंस, धन को लेकर के आप ब्लॉक्ड थे, ब्लॉकेजेस फेस कर रहे थे, वो ब्लॉकेजेस आपकी दूर होने वाली है। कोई प्रॉपर्टी इशू था या कोई भी ऐसा पेंटिकल्स, कोई भी ऐसा पैसा, कोई भी ऐसा आपका प्रॉपर्टी जो कि कहीं बंद था, गिरवी था या फिर वो लॉक था, वो मुक्त होते हुए मुझे दिख रहा है। ठीक है, इसमें भी आपको अपार सक्सेस मिलेगा, बहुत ज्यादा सक्सेस आपको मिलने वाला है। नाइट ऑफ वैंड्स ये मुझे बताता है कि आपके तेजी से आपका भाग्य बदलेगा, कोई ऐसा काम आएगा आपके जीवन में, कोई भी ऐसा काम जो कि आप बहुत वीरता से उसको करेंगे। मतलब हो सकता है कि वो कोई युद्ध हो सकता है कि कोई बैटल हो, कोई ऐसा बैटल जो हम लोग ग्राउंड लेवल पे करते हैं, जैसे हम जहाँ हैं वहां करते हैं धर्म के लिए युद्ध, आप अपने घर परिवार में करते हैं, आप अपने जहां पर भी आपका वर्क प्लेस है वहां करते हैं। कोई ऐसा काम जहां पर आपको पता है कि आप सही हैं, उसके लिए आप युद्ध करते हैं। तो कोई ऐसा युद्ध आप जीतने भी वाले, क्योंकि इस युद्ध में जीत आपकी तय है, सुनिश्चित है, और ये भगवान आपके साथ है। जिस प्रकार से अर्जुन के साथ कृष्ण थे, उसी प्रकार से मैं देख रही हूँ कि भगवान आपके साथ हैं। आपके साथ पास्ट में बहुत सारी गलत चीजें हुई हैं। ठीक है ना, आप बहुत सारी गलत चीजें हुई हैं, क्योंकि 7 नंबर का ये बता रहा है कि आपका दिल बहुत टूटा है। 7 और पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आपको बहुत ज्यादा आत्मसम्मान को आपको ठेस पहुंचा है। आपने एक टाइम पे ऐसा सोचा कि जो मेरा था वो मुझे मिला नहीं। आपने कहीं ना कहीं ये बातें भगवान से बोली कि आपका जो था वो आपको मिला नहीं है। ठीक है ना, आप ऐसा डिजर्व नहीं करते हैं, ऐसा आपने बार बार डिवाइन को बोला है कि आप ये डिजर्व नहीं करते थे, वो चीजें हुई। आप बहुत ज्यादा सैड थे, उदास थे। 7 नंबर आपका मूलांक हो सकता है, 6 नंबर आपका मूलांक हो सकता है, किसी भी महीना का 2 तारीख को आपका बर्थ डेट हो सकता है, 6 को और 7 को हो सकता है। ठीक है, एंड शुक्र को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, और मैं बता रही हूँ कि शुक्र भी एक्टिव हो रहा है आपके जीवन में, आपके लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में। अगर आप मैरिड हैं तो आपके लव लाइफ में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो क्लियर होने वाली हैं। आपके पार्टनर आपको बुके दे सकते हैं, कोई तोहफा दे सकते हैं, कोई ऐसा पुराना गिफ्ट दे सकते हैं। मैं देख रही हूँ कुछ भी ऐसा गिफ्ट जिससे आप सरप्राइज्ड हो जाए, वो चीजें आपको दे सकते हैं। साथ ही साथ कोई कहीं कोई किसी प्लेस पे आप घूमने वगैरह भी जा सकते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, एंड आपके पीछे लोग चलेंगे। ठीक है ना, लोग आपको देखने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में कि आपने वो कर दिखाया फाइनली। मतलब एक टाइम पे आप ये थे, आपके पास सब कुछ था, फिर भी आप उदास थे, आपको लग रहा था कि मेरा तो होता है ना कि
सिर ही चला गया, मतलब 7 नंबर केतु का होता है, केतु के पास सिर्फ धड़ है, सिर नहीं है। तो आपको ऐसा लगा मेरा आत्मसम्मान चला गया, मेरा रुतबा चला गया, मेरी बहुत बेइज्जती हुई, इमेज चला गया। लेकिन अब आपको विथ पेंटिकल्स आपके इमेज वापस मिलेगा, मान सम्मान, खोया हुआ अधिकार, वो चीजें आपको आगे आने वाले मंथ में मिलने वाली है, वो मैं देख रही हूँ यहाँ पर। साथ ही साथ आपके गार्जियन एंजल क्या संदेश देना चाहते हैं उसको लेकर के भी मैं रीडिंग करूंगी। सो जय माता दी, क्लेम कीजिएगा, क्या मैसेज है प्लीज बताइए देवी देवता, क्या संदेश है, क्या संदेश है। कोई आपसे कहना चाहता है कि आपने उनकी जिंदगी में रंग भर दिया। आगे आने वाले टाइम में आपको लेमन की एनर्जी आ रही है, आप डिहाइड्रेटेड हो गए हैं तो आप हाइड्रेटेड रहने के लिए लेमन का जूस वगैरह यूज कर सकते हैं। हल्के रंग के वस्त्र पहने, लेमन कलर का ड्रेस पहन सकते हैं, ये आ रहा है। यूनिकॉर्न की एनर्जी है, आपका भाग्य बदलने वाला है, स्वर्ग के दूत स्वयं आपके साथ हैं और कोई ऐसा काम अचानक से आप सोचा नहीं होगा, वो चीजें हो जाएंगी। अरे ये क्या हो गया, मतलब आपने नहीं सोचा था कि दोबारा से वो इंसान मेरी जिंदगी में आएगा, वो आ सकता है। आपने नहीं सोचा था कि वो जॉब मुझे मिल जाएगी, वो मिल जाएगी। आपने नहीं सोचा था कि उस इंसान के साथ, उस पर्सन के साथ आपकी मैरिज होगी, वो हो जाएगी। आपने नहीं सोचा था कि ऐसा भी दिन आएगा कि वो इंसान ऐसा होगा, वो सामने आएगा। मतलब अच्छे वे में भी वो जितनी सी चीजें होंगी वो सब आपके अच्छे के लिए होंगी। सो ये यूनिकॉर्न की एनर्जी बता रही है। फॉलो योर पैशन, आपको अपना पैशन फॉलो करना है, आपको कुछ ना कुछ अपने जीवन में करना है और जो भी करना है उसमें पूरे पैशन के साथ, दिलो जान के साथ करना है, उसके लिए ये एनर्जी आई है। वेलकम टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऑफ मैजिक। सो आपको कोई ऐसा इंसान है जो कि स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा हायर कॉन्टैक्ट वो बना रहा है स्पिरिचुअलिटी में, और इस वर्ल्ड से, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उसको बहुत सारे आपके जीवन में मैजिक हो रहे हैं और आपको मतलब बिलीव नहीं हो रहा, अरे ये क्या हो गया, वो सारी चीजें हो रही है आपके जीवन में। थोड़ा सा आपको लग रहा है अरे इतना, ये तो जादू हो गया, ये तो मैंने सोचा नहीं था। मतलब माँ के प्रति विश्वास आपको बहुत बड़े से बड़े चुनौतियों से भी उभार देता है कि अगर आप बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम में फंस गए थे, चाहे वो पैसे का इशू हो, चाहे वो हेल्थ का इशू हो, या फिर आपका रिलेशनशिप का इशू हो, या फिर आपको कोई भी बड़ा कोर्ट कचहरी का कोई भी ऐसा मामला हो, कोई भी ऐसा दुनिया का प्रॉब्लम नहीं है जो आप स्पिरिचुअल होके उसको सॉर्ट आउट नहीं कर सकते हैं। ये मैं बोल रही हूँ डंके की चोट पर। स्पिरिचुअल इंसान को थोड़ा देर के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अगर आप अपने भगवान के प्रति पूरे समर्पित हैं, कोई ऐसा काम नहीं है दुनिया का जो आप नहीं कर सकते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू बी अलोन, कोई बहुत ज्यादा अकेला रहना चाहता है, फैमिली इशू, कुछ फैमिली में कुछ इशू है, फैमिली को लेकर कुछ प्रॉब्लम चल रही है या कुछ ऐसी बातें फैमिली में चल रही हैं आपको लेकर के, और वो सो ब्लैंक कार्ड आया है, आपको ब्लैंक चेक दिया जा रहा है। आपको अपना नया कर्म, अच्छा कर्म करके भरना है, ठीक है। फिजिकल हेल्थ एंड वेल बीइंग एंड लॉन्ग लाइफ का वरदान आपको मिल रहा है। आप बहुत लंबा जीवन जिएंगे और आप अच्छा जीवन जिएंगे और कोई ऐसी गंभीर बीमारी आपको नहीं होने वाली है। आप बस खड़े हैं, ठीक है ना। बहुत लोग बेड पे पड़ जाते हैं, वो चीजें नहीं होंगी। स्वस्थ होने का वरदान आपको मिल रहा है। तो जून का महीने में आपके एंसेस्टर कह रहे हैं अगर आपको कोई गंभीर बीमारी थी तो वो बीमारी से आप बाहर निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं कि आपको कोई ऐसी बीमारी हो गई थी, लग रहा था कैसे ठीक होंगे, उस चीज से आप बाहर निकल रहे हैं। परमेश्वर आपके जीवन से उन लोगों को हटा देते हैं जिनके मुंह से उसने वो वार्तालाप सुन लिए हैं जिन्हें आपने नहीं सुना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके पीठ पीछे कुछ बोलते हैं, आपके मुंह पे कुछ बोलते हैं, तो उन लोगों को भगवान कुछ ना कुछ ऐसा करा देते हैं आपके साथ, कुछ तो लड़ाई झगड़े हो जाएंगे और वे हट जाते हैं आपके जीवन से, ठीक है। स्वार्थी लोग, सेल्फिश इंसान आपके जीवन से निकल जाते हैं। पायलट की एनर्जी है, हो सकता है कि आप बहुत जल्द पायलट का किसी एग्जाम वगैरह, या आप हवाई यात्रा कर सकते हैं, कुछ भी ऐसी चीजें होगी आपके जीवन में। साथ ही साथ टेबल हैव टर्न्ड, सो ये इस बार आपका जब तक पूजा पाठ, आपका कर्म का चिट्ठा, ठीक है, ऐसा हुआ है कि जो बार बार पैटर्न चला आ रहा था आपको तकलीफ मिलने का, वो पैटर्न उनके तरफ घुमा दिया गया। जैसे कहते हैं टेबल का टर्न होना, वो चीजें हो गई हैं। अब वो वही सारी चीजें, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, फिजिकल हेल्थ हो, फाइनेंशियल हेल्थ हो, वो हर तरीके का दुख अब वो झेलेंगे जो आपको उन्होंने दिया है,
ठीक है, एनिमीज आर गोइंग टू मेंटल जेल, डबल कंफर्मेशन मैसेज। सो ये जो मैसेज है ना, ये सारे आप ध्यान से सुनिएगा। तो तीनों कार्ड से कुछ ना कुछ बातें मैच करती हैं कि एनिमीज, जो भी आपके दुश्मन, जो हमेशा से चाहते थे कि आप ऐसे ही ट्रॉमा में रहें, सच कभी ना देखें, भ्रम में जिएं, ऐसे ही करते करते एक दिन आप कोलैप्स कर जाएं पूरे तरीके से, हेल्थ आपका खराब हो जाए, आपका हर तरीके से नुकसान ही नुकसान हो और वो बैठ के मजा ले। ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट मंथ कुछ ऐसा होगा कि आपको न्यूज़ मिलेगी या कुछ भी ऐसा, वो मेंटल जेल में जाने वाले हैं। मेंटल जेल एक ऐसा जेल होता है जहाँ पर आपको ऐसी प्रताड़ना दी जाती है, ऐसा आप फंसते हैं अपने ही बातों में, अपने ही किए कराए में, अपने ही कर्म का दंड भोगते हैं, जहाँ पर आप ना किसी को कुछ बोल पाते हैं, ना किसी को आप कह पाते हैं, और अंदर ही अंदर आपको आपके कर्म का दंड मिलता है। वो होता है मेंटल जेल। मानसिक रूप से आप इतना परेशान रहते हैं, इतना दुखी रहते हैं, क्यों? आपको ना कोई सुख देने का कोशिश करो तब भी आपको नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ी पनिशमेंट होती है भगवान की, और इसीलिए कहते हैं कि उनकी लाठी में आवाज नहीं होती है। तो ये चीजें होने वाली है आपके दुश्मनों के साथ। नेक्स्ट ये था न्याय का समय है, न्याय का साल है, मंगल रूल कर रहा है, मंगल का कार्ड भी आया है, एंड सेनापति होता है मंगल, पूरे ग्रह का स्वामी है सूर्य। सो आपको इस साल बहुत ज्यादा युद्ध करने की जरूरत है। तो आपको अपने स्पिरिचुअल जर्नी में भी आप कैसे युद्ध करेंगे कि आपको बहुत जाप करना है, बहुत पूजा पाठ करना है, चीजों को बढ़ाना है। जितना आप बढ़ाएंगे उतना आप देखेंगे कि आगे आने वाला साल, क्योंकि 1 नंबर का है, 1 नंबर आपको सूर्य है, वो सूर्य आपको बहुत कुछ देगा, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, जॉब, करियर, सब कुछ बनाएगा। तो आप अगर यहाँ मेहनत करते हैं तो वहां जरूर आपको होने वाला ही है, वो तय है। और यहाँ पर आपकी जॉब है, स्टेबल नहीं है, वो स्टेबल हो जाएगी। हर तरीके से आपको अगले साल बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं, इसीलिए आपको बहुत फोकस होकर काम करना है। सो बहुत लंबी रीडिंग हो गई है। सो जय माता दी आप सभी का। अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो नंबर मैं बोल देती हूँ, लेकिन नंबर दिया हुआ है दोनों चैनल पर। एक और चैनल है माँ भवानी की बेटी, 7004400543। आप वहां जाइए और वहां जाके आप स्लॉट बुक करा सकते हैं, पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। जय माता दी, जय माँ भवानी। थैंक यू सो मच माय लवली व्यूअर्स। बाय बाय।